मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सरकार के द्वारा किए काम, संगठन के द्वारा किए काम, जिला संभाग, हमारे सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना ज़बरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और स्वाभाविक रूप से संगठन के आधार पर जब इतनी बड़ी जीत मिली है, तो आज हमारे अपने माननीय प्रभारी श्रीमान शिव प्रकाश जी के साथ पूरे इस आयोजन के अंदर हमारी जो मेन एक तरह से टोली थी, उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और इस बात का संतोष व्यक्त किया कि हम जनता के बीच हमारी गहरी पेठ बनाने में सफल हुए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला है और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। तो ये जो भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बना है, सरकार के साथ खड़े होकर के संगठन के अंदर तक की ताकत के आधार पर, मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को हमने बधाई दी है और उम्मीद की है कि ये जो विश्वास हम पे बना है, हमने आगे जा कर के लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिस ढंग से लगभग लंबे समय से हमारी सरकार है और सरकार के किए कामों के आधार पर जनता में धीरे धीरे हर बार वोट परसेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम अपने कामों के एजेंडे के बलबूते पर भविष्य में और बहुत सारे अच्छे काम ले रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश की गौरव रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती 24 जून से चालू होने वाली है। ऐसे में एक ऐसी साम्राज्य जिसने अपने गोंडवाना राज्य के बलबूते पर भारत का नाम रोशन किया और अकबर से टक्कर लेने की हिम्मत दो बार तो उसकी सेना को परास्त किया, 33 युद्ध लड़ी, सभी युद्ध जीती है और अंत में प्राण उत्सर्ग किए। ऐसी महारानी के लिए पूरे साल के आयोजन हम अलग अलग प्रकार से बनाने वाले हैं। एक और सौभाग्य की बात है, महारानी अहिल्याबाई का भी ये 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के कई राज्यों के अंदर कई धार्मिक और अन्य अन्य सामाजिक गतिविधियां संचालित उनने की थी। उन सब का पुनरावलोकन करते हुए भविष्य में कितना अच्छे से करे सरकार, उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भविष्य में जो भाजपा के आधार पर जनता ने विश्वास किया है, हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा के विधायकों को साथ लेकर के जिले का विकास भविष्य में 4 साल में किस ढंग से डेवलप करें, और उन सारी बातों को लेकर के हमने विस्तार से बात भी की और छोटी टोली बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत तो इस बात की थी कि जिसके आधार पर हमने जीत हासिल की, ये विश्वास हम आभार के रूप में भी हमारे कार्यकर्ताओं का कर रहे थे और भविष्य की दृष्टि से हम इसको और मजबूती के साथ और जनता का विश्वास कैसे हासिल करें, संगठन को उस लाइन पे ले जाने के लिए हमने संकल्प लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जनता का विश्वास निश्चित रूप से हम सब कायम रखेंगे। प्राण की बाजी लगा करके भी हम हर हालत में अपने इस विकास के एजेंडे को, डबल इंजन की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ ये गति हमारी बरकरार रहेगी, ये उम्मीद करते हुए श्रीमान नड्डा जी के लिए भी हमने एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर को बराबरी से तालमेल मिला। श्रीमान अमित शाह जी, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमने जहाँ जहाँ उनकी सभाएँ चाही, जहाँ रोड शो करना चाहा, और इस चुनाव में एक अच्छा प्रयोग भी हुआ है कि बड़े नगरों में, महानगरों में बजाय आम सभा करने के रोड शो के माध्यम से भी जनता के बीच हमने कम खर्च में जनता के दिलों के अंदर तक भाजपा के अच्छे कामों को पहुंचाया। तो मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए संगठन को भी बधाई और सारे मित्रों को बधाई। जिनके घरों में दीप मिला था, उनका अतिक्रमण तोड़ा गया, तो वो कह रहे हैं कि जैसा भीड़ काम करती है वैसा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ओवैसी कह रहे हैं। देखिए, ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा 2 वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्गों को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। इस भारत में सभी नागरिक समान अधिकार के आधार पर संविधान से सरकारें चलती हैं। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा।
इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और ख़ास करके गुंडा तत्वों के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे, लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहां तक बात पहुंचा सकते हैं उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। आज की हमारी समीक्षा बैठक, ये आप लोग समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों का उल्लेख किया, हम हार की भी समीक्षा करते हैं तो जीत की भी समीक्षा करते हैं। और हमने इस बार 1.5% वोट और लगभग 80% बूथ जीतने का हमारा जो संकल्प था, हम 80% तक पहुंचे हैं। तो आगामी समय में हम संगठन के प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ, ये हमारा आज कार्यकर्ताओं ने जो समीक्षा में इन बातों को लिया है कि आगामी संगठन तंत्र को मजबूती के साथ और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, इनके गरीब कल्याण के काम और विकास, इन मुद्दों पर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता जमीन पर उन कामों को उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये भी आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया कि सरकार और संगठन के समन्वय के साथ हम उन कामों को एक प्रहरी के नाते से और एक वाहक की भूमिका में आकर हमारा कार्यकर्ता जो प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार के हमारे मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही जो हमारी ताकत है, इन सारी चीज़ों को जमीन पर उतारने का काम भाजपा का संगठन करेगा। तो ये आज संगठन के मजबूती के साथ आगामी समय में हम फिर मैदान में उतरेंगे। अमरवाड़ा का चुनाव भी हम इस बार छिंदवाड़ा में प्रचंड बहुमत के साथ हम इस बार और रिकॉर्ड बनाएंगे। ये भी आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया है। कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अमरवाड़ा में चुनाव डिक्लेयर हो गया। छिंदवाड़ा का चुनाव जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का भाजपा पे और विश्वास कार्यकर्ताओं के साथ जनता का बड़ा है। और अमरवाड़ा का उपचुनाव जैसे डिक्लेयर हुआ है, हम पूरी ताकत के साथ न केवल हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, श्री कमलेश शाह हमारे कैंडिडेट है और हमारी सारी एकजुटता के साथ हम कल फॉर्म भरने भी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले 13 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, पुनः आपको मिठाई खिलाने के लिए भाजपा कार्यालय में आमंत्रित करेंगे। अब वो उनकी जाने, हम क्या करें उसके लिए। चलिए, बढ़िया, धन्यवाद। चलिए।